शख्स होगा जिसको मौका मिले कि अजीम मेहदी हसन के फरजंदे अर्जुमन पाकिस्तान आ रहे हैं और हम उनकी मेज़बानी कर सकते हैं। आप खुद ही बताइए, आप सब में से भी किसी को मौका मिले तो कोई मिस करेगा? तो जो ही मुझे बताया गया, हम तो दीवाने हो गए। मुझे बहुत अच्छा लगा। आज की जो महफिल थी वो बिल्कुल डिफरेंट थी और बहुत अच्छा लगा उनके बेटे को सुन के। पहले बोरियत सी लगती थी लेकिन आज लाइव सुना तो अच्छा लगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद साइम अली और आप देख रहे हैं लीडर टीवी। आज बड़ी खूबसूरत शाम लीडर टीवी की तरफ से तमाम पाकिस्तानियों को, स्पेशली तमाम लाहौरियों को गिफ्ट की गई है। आज अली अहमद ढिल्लो जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं लीडर टीवी के, लीडर मुकाबला अखबार के, उन्होंने बड़ा खूबसूरत गिफ्ट दिया है आज तमाम लाहौरियों को। और आज बड़ी खूबसूरत म्यूजिकल नाइट यहाँ पर मनाई जा रही है जिसके अंदर पाकिस्तान के बड़े बड़े सितारे परफॉर्म करेंगे। आइए चलते हैं महफिल के बारे में और आपको बताते हैं। पॉलिटिक्स हो, आपको सोशल इश्यूज हो या अदबी काम हो, तो सबसे पहले अगर पाकिस्तान में या लाहौर में वो एक ही नाम आता है, वो लीडर ग्रुप का नाम है। और इसका सारा जो क्रेडिट है वो चीफ एग्जीक्यूटिव जनाब मोहतरम अली अहमद ढिल्लो साहब को जाता है। प्लीज पुट योर हैंड अप फॉर अली अहमद ढिल्लो। आप लाहौर की ऑडियंस है ना, जिसको चाहे दिनों में स्टार बना देती है। और मुझे यकीन है कि आज आपकी तालीम की आवाज़, आपकी एप्रिसिएशन, आप जो रिस्पेक्ट देंगे इस फनकारा को, तो वो पाकिस्तान की फ्यूचर की सुपरस्टार होगी। प्लीज वेलकम विद अ बिग हैंड फॉर मिस हफ्सा नदीम साहिबा। आज हम उस्ताद जनाब इज्जत खान मेहदी हसन खान साहब के बारे में बहुत सारी बातें करें, पेश करेंगे। जश्न मेहदी हसन और उनके फरजंदे जनाब कामरान साहब न्यूयॉर्क से, स्पेशली अमेरिका से आप लोगों को एंटरटेन करने के लिए, आप लोगों से मिलने के लिए आए हैं। तो तालियों की आवाज़ इस तरह से बजाएं कि उनको अंदाज़ा हो कि अमेरिका नहीं, हमारे दिल में आप ही बसते हैं। जिंदगी जब कोई प्यार से बुलाएगा, प्यार से बुलाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा। जब कोई प्यार से बुलाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा। बात करनी मुझे मुश्किल,
रंजिश ही सही, रंजिश ही सही, दिल ही दुखाने लिए खुशी है रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का साथ, रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का साथ, पहले जा फिर जाएगा, पहले जा फिर जाएगा, फिर जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहब ने तारीफ कुछ ज़्यादा कर दी है, मैं इस काबिल हूँ नहीं। एक्चुअली वो कौन ऐसा शख्स होगा जिसको मौका मिले कि अजीम मेहदी हसन के फरजंदे अर्जुमन पाकिस्तान आ रहे हैं और हम उनकी मेज़बानी कर सकते हैं। आप खुद ही बताइए, आप सब में से भी किसी को मौका मिले तो कोई मिस करेगा? तो जो ही मुझे बताया गया हम तो दीवाने हो गए, और यकीन करें हमें एक्चुअली पूरा प्रोग्राम बताया नहीं गया, वरना 11 के 11 प्रोग्राम ही हम स्पॉन्सर करते हैं। पर मैं अभी इनको जाने नहीं दे रहा। एक आखिरी इस खूबसूरत खातून की और खूबसूरत आवाज वाले, आप भी खूबसूरत हैं जी, बहुत शुक्रिया, कि आखिरी कामरान साहब का एक बार ड्यूट सुनूंगा, उसके बाद हम महफिल खत्म करेंगे, उसके बगैर नहीं करेंगे। और खासकर मैडम का जो इतनी मुश्किल हालात में भी अपनी मोहब्बत को जगाते हुए जी लीडर ग्रुप आपका बहुत अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैम कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। अच्छा मैम, मैं आपको देख रहा था काफ़ी देर से, आप बड़ा एंजॉय कर रही थी, बड़ा झूम रही थी, तो कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि अब मैंने मेरी एज है 42, लेकिन मैंने मतलब मेहदी हसन साहब को बहुत ज़्यादा सुना है, और आज जब मुझे ये इस चीज़ का अंदाज़ा हुआ कि उनके बेटे जो इस चीज़ को परफॉर्मेंस कर रहे हैं इस चीज़ पे, तो एक बंदे के अंदर वो चीज़ जो है जज्बात, वो फिर से ऐसे लगा कि मैंने मेहदी हसन साहब को सामने अपने देखा है। आज की जो महफिल थी वो बिल्कुल डिफरेंट थी। उसकी रीज़न ये थी क्योंकि क्लासिकल गायकी का जो दौर है बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है, और बहुत अच्छा लगा उनके बेटे को सुन के। मेहदी हसन साहब की तरह तो नहीं वो गा सकते, बट उनके बेटे हैं, ये उनको बहुत बड़ा एहसास है। मैंने फ़र्स्ट टाइम सुना था, तो मतलब लाइव फ़र्स्ट टाइम सुना था घर में, मतलब मामा गज़लें वगैरह सुन रही होती हैं, उनको सुनती हूँ तो पहले बोरियत सी लगती थी, लेकिन आज लाइव सुना तो अच्छा लगा। बड़े खूबसूरत सितारे यहाँ पर मौजूद थे और आपने लोगों की बातें सुनी, मुख्तलिफ कमेंट्स सुने और अपनी अपनी राय सब लोगों ने दी। आज का शो उन्हें कैसा लगा, लेकिन आपने बताना है आज का शो आपको कैसा लगा। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने निगहबान।